आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इंडिया फाइट्स बैक एंड वर्ल्ड स्टैंड विद इंडिया। अब ये स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हुई है और फिर हेल्प के लिए वो एक सपोर्ट के लिए सपोर्ट मांगी गई, तो उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो खड़ी हो गई। उसने कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इंडिया फाइट्स बैक एंड वर्ल्ड स्टैंड विद इंडिया। ये हैशटैग्स चल रहे हैं हर जगह पर। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ा चेंज है। बहुत कुछ दिन जो मुश्किल में गुजरे उसके बाद हम आज इस पे बात करेंगे कि कैसे हो गया, ये किसने करवाया, किसने किया और ये पहले क्यों नहीं हो सका था, और कौन कौन सा मुल्क इस वक्त इक्विपमेंट भेज रहा है, सामान भेज रहा है, मदद कर रहा है, और कौन से मुल्क से आ चुका है सामान और कितना सामान आए, इस पे भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बहुत से ममालिक सामने आ चुके हैं। बहुत से ममालिक अब हेल्थ केयर क्राइसिस में भारत की मदद करने के लिए आगे आ गए हैं, और अब वर्ल्ड लीडर्स ने भी सॉलिडेरिटी शो करना शुरू कर दी है। पहले हमने देखा कि सिर्फ कुछ ममालिक थे जिनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई थी या ये कहा गया था या देखा जा रहा था। अब जो है काफ़ी बड़ी तादाद है ऐसे कंट्रीज़ की। मेडिकल इक्विपमेंट और ट्रीटमेंट का सामान भी इंडिया पहुंचना शुरू हो गया है। आपको कुछ इसकी डिटेल्स बताते हैं हम कि क्या क्या आ चुका है और कितनी कमी है भारत में, जो इस वक्त ऑक्सीजन की और दूसरे इक्विपमेंट की, मेडिकल एड की कमी किस तरीके से पूरी कर सकेगा और किस मुल्क ने क्या भेजा है। आप जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक ट्वीट, एक पैगाम में कहा कि जैसे भारत ने कोविड के लिए हमारी मदद की थी और हमारे लिए जब हम इस मुश्किल में थे तो सामान भेजा था, तो वैसे ही अब हम भी इंडिया की मदद करेंगे और हम सामान भेज रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अमेरिका की तरफ से एक बड़ी एड जो है वो आ रही है। यूके ने लाइफ सेविंग इक्विपमेंट इंडिया भेज चुका है, यूके, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन इक्विपमेंट जो भी होता है वो है। ये अर्जेंट डिलीवरीज जो हैं, इसकी पहली शिपमेंट है जो कुछ पहुंच चुकी है और कुछ पहुंच रही है, और ये सामान कहा जा रहा है कि 9 कंटेनर्स पर आ रहा है, यानी ये कि ये काफ़ी बड़ी इसकी मकदार है। इस सामान में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या है, तो 495 ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स हैं, 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स ये भेजे जा रहे हैं। इस सिलसिले में फॉरेन सेक्रेटरी जो यूके के थे, उनका कहना था कि 600 आइटम्स जो हैं वो भेज रहे हैं इंडिया। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने भी इंडिया से सपोर्ट करने का एक मैसेज भेजा है, और वहाँ से उन्होंने कहा कि 23 ऑक्सीजन प्लांट्स भेज चुके हैं वो। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने 11 ऑक्सीजन प्लांट्स भेजे हैं, और जो जर्मन चांसलर हैं उनका ये कहना था कि जर्मनी इंडिया को ऑक्सीजन और मेडिकल एड और भी मज़ीद जो है वो भेजेगा। फ्रांस ने भी अब ये कह दिया है कि वो इंडिया की मदद करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी सपोर्ट और एड भेजने के लिए मैसेज आ चुका है। और सबसे बड़ी जो इस वक्त एड का मैसेज और अनाउंसमेंट हुई है वो KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से हुई है, और सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं कि 18 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजेंगे वो, और भेज रहे हैं। इसके अलावा 4 ऑक्सीजन टैंक सिंगापुर से एक एयरक्राफ्ट के ज़रिए इंडिया पहुँच चुके हैं, और UAE ने जो है वो अपनी बिल्डिंग्स पर, जिस तरह वो दूसरे मुल्कों के भी कई मरतबा एक फ्लैग्स लगा के सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं, इसी तरीके से उन्होंने जो है वहाँ पर एक मरतबा फिर ये किया है। एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मदद इतनी देर में क्यों पहुँची, या इंडिया की जानिब से ये कॉल पहले क्यों नहीं हेल्प के लिए की गई। तो अब ये भी सुनने में आया है कि जो अजीत डोवल हैं उनका ये जो है ये आइडिया है या उनकी ये स्ट्रेटजी है कि उन्होंने इंटरनेशनल हेल्प के लिए इंटरनेशनल कॉल दी, और उसके बाद जो है ये मदद पहुंचना शुरू हो गई। तो वैसे तो ये कॉल जो है पहले ही दे देनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि जब ये हालात बिगड़े तो उस वक्त तक इंडिया को इतना ये नहीं था कि ये हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि इसको संभाल लिया जाएगा इस सारी सिचुएशन को। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि डबल म्यूटेंट जो ये वायरस है वो इतना लीथल है कि वो टाइम नहीं देता, और सिर्फ कोई बड़ी उम्र के लोगों को नहीं, बच्चों और नौजवानों को भी हो रहा है, उसमें पता ही नहीं चलता 1-2 दिन के अंदर ही। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा जब डेथ्स होना शुरू होगी, तो उसके बाद अब ये स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हुई है, और फिर हेल्प के लिए वो एक सपोर्ट के लिए सपोर्ट मांगी गई, तो उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो खड़ी हो गई। उसने कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है जो हेल्प के लिए कॉल की गई है, और इस वक्त अब ये है कि जो हालात गुजर चुके हैं उससे वापसी के सफ़र का आगाज़ होगा। और ये जाहिर है कि नुकसान जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हो चुका, उसके बावजूद अब जबकि
एक पैरामीटर्स बन गए कि भाई क्या अब सारी जो कमी है, ख़ासतौर पर ऑक्सीजन की जो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी कमी अब जो एड आ रही है उससे पूरी की जाएगी। और देखिए, जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो कोई भी कंट्री जब एड या हेल्प मांगता है तो वो अपने लिए नहीं मांगता, वो लोगों के लिए मांगता है, वो इंसानों के लिए मांगता है, क्योंकि ये ह्यूमन क्राइसिस है। तो कोई भी कंट्री अपने फ़ायदे के लिए नहीं मांगता एड, वो ह्यूमन क्राइसिस में ह्यूमंस को, लोगों को, इंसानों को बचाने के लिए मांगता है। तो ये बहुत ही एक बड़ा चेंज है जिस पे मैंने सोचा कि आज बात होनी चाहिए। जब हमने इतनी ज़्यादा बात कर दी, ऐसी जो सारी उस वक्त चल रहा था, क्राइसिस था, और अब जो है अगर उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी कमी पूरी करने के लिए कोई एक एक्शंस लिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी था। अच्छा, ये तो हमने बात की कि जो दूसरे ममालिक कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडियंस बिल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर विच इंक्लूड्स 600 बेड्स एंड 4 ऑक्सीजन प्लांट्स। और कहा जा रहा है कि ये जो कोविड सेंटर है ये इंदौर में है और ये 45 एकड़ लैंड पर बनाया गया है। और कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो है सेंटर अभी तक कोई नहीं बना जितना बड़ा ये बना दिया गया है पेशेंट्स के लिए और जो उसके लोग हैं। इसके अलावा टोटल 67 टैंकर्स जो हैं वो कैरिंग अबाउट 1268 एम्प्टी मेडिकल ऑक्सीजन हैव बीन डिस्पैच सो फार फ्रॉम ओडिशा टू 7 स्टेट्स, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और दूसरे बहुत से स्टेट्स हैं जिसके लिए वो रवाना कर दिया गया और ये सारे काम हो रहे हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। आर्मी ट्रूप्स डिप्लॉयड इन 16 सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया। और सिंध में कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के फैलने के इजाफा जो है वो बहुत ख़दशात हैं और वो तेज़ी से फैल रहा है, और तमाम तालीमी इदारे जो हैं उनको इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया सिंध में। हालांकि कहा जा रहा था कि कराची और सिंध में जो है ये नहीं होना चाहिए, बहुत डेडली होगा, तो अगर उसको बचा लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कोविड-19 से मुतासरा जो लोग हैं वो 90,000 केसेस जो हैं वो कहा जा रहा है कि हैं, और पॉजिटिव होने की जो रेशो है वो भी बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अगर आप शुरू से लेकर, यानी आप देख लीजिए अब तक, तो ये कहा गया है कि जो सबसे डेडली डे कहा जाता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं वो 157 लोग जो हैं एक दिन में कोरोना की वजह से अपनी ज़िंदगी से चले गए हैं। इस वक्त मुल्क भर में अगर आप देखें कि पूरे कंट्री में 570 लोग वेंटिलेटर्स पर हैं और 4300 जो हैं वो कोरोना से मुतासरा हैं और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में।